हिस्ट्री विथ अनुभव में आपका स्वागत है। रीजनिंग के स्पेशल सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आने वाली परीक्षाएं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, यूपीपी, यूपीएसआई या एसएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस मिलते हैं। ये दो टॉपिक्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और दिशा दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इन दोनों को समझने के लिए हमें किसी भी पेपर पे डायरेक्शंस को शो करने या इंडिकेट करने का पता होना चाहिए। डायरेक्शंस को कैसे इंडिकेट करते हैं किसी भी पेपर पे या वाइट बोर्ड पे हम कैसे डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। तो चलिए पहले ये सीखते हैं कि किसी भी पेपर पे किसी भी डायरेक्शंस को इंडिकेट कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये पेपर है आपका, इस पेपर पे सभी डायरेक्शंस को आपको इंडिकेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है। तो देखते हैं हम किसी भी पेपर पे डायरेक्शन इंडिकेट कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखिए कोई भी पेपर हो तो उसके ऊपर की साइड हमेशा नॉर्थ साइड को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, ऊपर की साइड। तो देखिए ये मान लीजिए पेपर है तो इसके ऊपर की साइड हम नॉर्थ को इंडिकेट कर दिए। ठीक है, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट होता है साउथ। तो पेपर के निचले हिस्से नीचे या नीचे की ओर हम साउथ डायरेक्शंस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट को, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट को और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट को। ठीक है, नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा। साउथ नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण दिशा। ईस्ट को पूर्व या पूरब और वेस्ट को पश्चिम दिशा। ठीक है, डायरेक्शन हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं कि 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट टाइप में एक श्रृंखला दी जाती है। कहा जाता है कि एक श्रृंखला में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं ये श्रृंखला है या एक लाइन है। एक व्यक्ति बैठे हैं, कुछ व्यक्ति इसमें बैठे हैं, तो कुछ व्यक्तियों को हम बैठा लेते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति बैठे हैं, मान लीजिए ये पी बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि बोला जाता है कि पी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे क्यू बैठा है। ठीक है, पी के दाहिनी तरफ क्यू बैठा है। तो इसमें डायरेक्शंस नहीं दी जाती हैं कि पी किस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। तो जिस क्वेश्चंस में डायरेक्शन न दी जाती हो उस क्वेश्चन में हम लोग अपने से नॉर्थ साइड को मानते हैं कि ये मुंह नॉर्थ साइड में करके बैठे हुए हैं। नॉर्थ साइड क्यों मानते हैं आइए बताते हैं। अगर ये नॉर्थ साइड की तरफ देख रहा है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, पी के जगह मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं नॉर्थ साइड की तरफ देख रहा हूँ, यानी कि ऊपर देख रहा हूँ, आप भी ऊपर देख रहे हैं। तो मेरा जो राइट होगा वो इसका भी राइट होगा, आपका भी राइट होगा, और जो मेरा लेफ़्ट होगा वो इसका भी लेफ़्ट होगा और आपका भी लेफ़्ट होगा। तो इस नॉर्थ हम इसीलिए मानते हैं कि हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, अब जब ये पी नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका राइट ये हुआ, दाहिना ये हुआ, दाहिना। तो दाहिने साइड दूसरे स्थान पे क्यू बैठा है, तो पहला स्थान ये, दूसरे स्थान ये, यहाँ पे क्यू बैठा है। ठीक है, ऐसे। और फिर कहेगा क्यू के बाएं तरफ आर बैठा है, तो क्यू के दाहिना इधर, आपका भी इसका बायां इधर, इधर। तो बाएं तरफ आर बैठा है तो यहाँ पे हम आर को बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कहे हम अपने को मानेंगे, हमारा दायां इसका दायां, हमारा बायां इसका बायां। ठीक है तो आर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। फिर कहेगा आर के बाएं तरफ दूसरे स्थान पे ओ बैठा है, तो आर के बाएं तरफ यानी कि आपके भी बाएं दूसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पे ओ बैठा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पहले टाइप में मिलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं समझ में आया होगा। जिसे नहीं समझ में आया वो वीडियो को फिर रिवाइज से देख ले, उसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वैसे समझाने की चीज़ थी नहीं। चलिए दूसरे टाइप्स में देखते हैं कि दूसरे टाइप्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे टाइप्स में सेम ही रहेगा, बस उसमें 2 श्रृंखलाएँ दी जाती हैं। एक श्रृंखला ये हो गई और एक श्रृंखला ये हो गई। ठीक, इसमें कुछ लोग बैठे हैं तो इसमें भी बैठा देते हैं, और 5 इसमें भी 5 लोग को हम बैठा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस कहता है कि 2 श्रृंखलाओं में कुछ लोग बैठे हैं जो कि आमने सामने मुंह करके बैठे हैं।
तो इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ठीक है, और इसका मुंह इधर है, आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते, देखिए ये तो आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है तो हम इसको नॉर्थ मान लेंगे कि ये नॉर्थ की साइड मुंह करके बैठा है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्या होता है आपको पता है, नॉर्थ होता है। ये नीचे की तरफ देख रहे हैं यानी कि साउथ की तरफ, ठीक। ये सब तो आसानी से आप लोग खुद को मान लीजिए यहाँ पे पी बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे पी बैठा है, तो पी तो हम खुद बैठ जाएंगे, यहाँ पे आप भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे बैठ के हम लोग पता कर लेंगे कि इधर क्या है, किधर क्या है डायरेक्शंस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कहता है कि पी के सामने क्यू बैठा है, ठीक है। पी मान लीजिए यहाँ पे बैठा है तो क्यू यहाँ पे बैठा है, पी के सामने क्यू बैठ गया, ठीक है। तो फिर पी के सामने क्यू बैठा है तो कहेगा पी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे आर बैठा है, तो पी यहाँ पे है, इसके दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे आर बैठा है तो आर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आर बैठ गया और आर के सामने यस बोलेगा तो आर के सामने यहाँ पे एस बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे बैठा सकते हैं। फिर अगर ये बोलेगा कि क्यू के दाहिनी तरफ एम बैठा है, क्यू के दाहिनी तरफ एम बैठा है, तो देखिए क्यू कहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, क्यू की दाहिनी तरफ एम बैठा है। देखिए ये नीचे की तरफ देख रहा है तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम बैठे हैं, हमारा दाहिना इधर है लेकिन इसका दाहिना उल्टा हो जाएगा, अपोजिट करना है। क्यू का दाहिना हमारा उल्टा हो जाएगा, हमारा दाहिना इधर है तो क्यू का दाहिना इधर होगा क्योंकि ये अपोजिट साइड में देख रहा है। तो क्यू के दाहिने कौन बैठा है, यम बैठा है, तो क्यू के दाहिने तरफ इधर हो जाएगा, इधर यम हो जाएगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आसानी से यहाँ पे तो हम कर सकते हैं, जस्ट अपोजिट साइड में जो रहेगा वो हमारा उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एस बैठा है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा दाहिना ये होगा लेकिन एस का जो दाहिना है वो हमारा बायां होगा। अगर कहेगा एस के दाहिने क्यू बैठा है तो हम यहाँ पे अगर बैठे हैं तो हमें पता चलेगा कि यस का जो दाहिना है वो हमारा बायां है, तो दाहिने साइड इधर होगा, ठीक है। अपोजिट कर देंगे बस, ठीक है। ये तो 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड टाइप्स में वो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरे टाइप्स में देखिए अभी तक तो ये समांतर रेखाएं थी या एक ही श्रृंखला में बैठाते थे लोग, लेकिन अब जो थर्ड टाइप्स है उसमें एक सर्किल होगा, ठीक है। एक सर्किल होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये पार्लियामेंट भी हो सकता है, हमारे डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, जहाँ भी मतलब कोई भी स्थान ये हो सकता है जहाँ पे एक सर्किल बना हो, वहाँ पे कुछ लोग बैठे हों। तो हम लोग 8 लोगों को यहाँ पे बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोगों को हमने बैठा दिया है, ठीक है। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप में हम देखते हैं कि सभी लोगों का मुंह केंद्र की तरफ है। जब सभी लोगों का मुंह केंद्र की तरफ है तो सभी लोग इधर देख रहे हैं, सभी लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। देखिए ये साइन बनाने का बहुत ही फ़ायदा होता है। देखिए मैं आपको इधर बताता हूँ इस साइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसे बनाए हैं, ठीक। ये जो 2 निकला है इसमें से, देखिए साइकिल या बाइक तो सभी लोग चलाते होंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए ये दोनों हैंडल है, हैंडल मानिए, ठीक है। ये दोनों हैंडल है, ठीक। हम लोग इसको हैंडल पकड़ लेते हैं, ये जहाँ भी रहे, लेकिन बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाया है, तो आप लोग इसी के माध्यम से समझ सकते हैं कि किधर डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये हैंडल ऐसे ही ना पकड़ते हैं साइकिल, उधर से तो पकड़ेंगे नहीं, ऐसे ही नीचे से पकड़ते हैं दोनों हाथ से, ठीक। ऐसे पकड़ लिए हैंडल हम लोग इसका। तो ये वाला हैंडल कौन सा है, राइट है, और ये वाला लेफ्ट है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। इतना तो दिख ही रहा है हमें, बस और कुछ करना नहीं। अब यहाँ पे देखिए सभी लोग केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। क्वेश्चंस क्या होता है, ये देखिए पी लिखा है, ठीक है। पी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे आर बैठा है, पी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे आर बैठा है, कैसे पता चलेगा। अब वो भूल जाइए जो नॉर्थ साइड, कुछ नहीं करना है हमें, बस ये हैंडल आपको पकड़ना है, ठीक है। हैंडल आपने पकड़ लिया, दाहिने साइड बोला आर बैठा है, ठीक है। तो पी के दाहिने साइड आर कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, इसके दाहिने साइड आपका दाहिना यही ना, हैंडल ऐसे नहीं पकड़ते हैं तो दाहिना यही होगा। तो पहला दूसरा स्थान यहाँ पे आर बैठ गया, ठीक। अब आर के दाहिने दूसरे स्थान पे पी बैठा है, तो आर यहाँ पे है ना। आप ऐसे अगर साइकिल है तो ऐसे ही हैंडल ना पकड़ेंगे, देखिए इधर मैं आ जाता हूँ, ठीक है। देखिए ऐसे हैंडल पकड़ लिया, ठीक है। अब दाहिने बोला है तो दाहिना यही ना होगा,
तो पी के सॉरी आर के दाहिने पी बैठा है, तो आर का दाहिना ये हुआ, तो यहाँ पे हम पी बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने पी बैठा दिया। अब बोलेगा कि पी के बाएं दूसरे स्थान पे ओ बैठा है, पी के बाएं दूसरे स्थान पे ओ बैठा है। तो पी यहाँ पे है, हैंडल आपके साइकिल का ऐसा ऐसे पकड़े हैं हम लोग हैंडल। ठीक है, बाएं बोला है, बाएं, पी के बाएं, तो आपका बाएं ये है ना, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पे ओ बैठा है, तो पी के बाएं दूसरे स्थान पे, पहला स्थान ये दूसरा स्थान ये, यहाँ पे ओ बैठा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस ऐसे ही लॉजिक लगाना है हमें। ठीक, कुछ करना नहीं है, जिससे ये साइन समझ में आ गया है, जो ऊपर मैंने बताया है ये साइन वो कर सकता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड टाइप भी देख लेते हैं, इसमें कैसे पूछा जाता है। इसमें भी एक सर्किल ही होता है। ठीक, एक सर्किल हो गया, यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं यहाँ पे हम लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ऐसे बैठे हैं। ठीक है, 8 लोग बैठ गए हैं। अब इसमें शर्त ये होती है कि ये लोग सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ मुख है। तो ठीक है, आप बना लीजिए, ये वाला साइन जो बना लेगा वो सवाल को कर लेगा। ठीक है, ऐसे बाएं तरफ सॉरी बाहर की तरफ हम लोग बना लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। यहाँ पे पी बैठा है, पी बैठा है, इसके दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे ओ बैठा है। तो ठीक है, साइकिल ऐसे पकड़ते हैं, साइकिल का हैंडल पकड़ लिए, किधर बोला है, दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पे ओ बैठा है, दाहिना यही है, पहला दूसरा स्थान ओ बैठा है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है किसी को? ठीक है, ओ बैठ गया। अब फिर अब कहेगा कि एम के दाहिने तरफ पी बैठा है, एम के दाहिने तरफ पी बैठा है, तो क्या यम यहाँ बिठाएंगे? अगर यम हम यहाँ पे बैठाएंगे तो यम का दाहिना कौन सा है? आप ऐसे साइकिल पकड़ते हैं, दाहिना इसका ये हो जाएगा, दाहिना तो इधर ओ है ना, यहाँ पे नहीं बैठाएंगे हम, यम को इधर बैठाते हैं, यम बैठ गया यहाँ, यम के दाहिने पी बैठा है, तो यम यहाँ पे बैठा है, साइकिल ऐसे पकड़ते हैं सभी लोग, तो दाहिना ये हुआ, तो दाहिने पी बैठा है। ठीक है, बस यही लॉजिक है। इतना जिसको समझ में आ गया वो आसानी से क्वेश्चन कर लेगा, सभी टाइप्स के क्वेश्चंस। चलिए हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, क्वेश्चंस से ही आधी समझ में आपको आ जाए। तो चलिए आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, कोई परीक्षा हो रही है उसमें लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। तो देखिए पहले पंक्ति वाला फर्स्ट टाइप में मैंने बताया था कि एक पंक्ति होती है, पंक्ति है ये, कुछ लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, बैठा लेते हैं, कुछ लड़कियां बैठी हैं परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, पी यम के बाएं और ओ के दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है, पी जो है वो एम के बाएं, देखिए यम यहाँ पे है। ठीक है, यम पी यम के बाएं ओर बैठा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन बैठा है, ऐसे कर ले, जब दिशा नहीं दी है ना तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं। आपको पता है ये क्या है, साइकिल का हैंडल है। तो यम के बाएं पी बैठा है, तो ये आपका दाहिना है तो इसका भी दाहिना, आपका बायां इधर तो इसका बायां इधर, तो यम के बाएं पी बैठा है, तो यम के बाएं ये पी बैठा है। ठीक है, पी बैठ गया, और ओ के दाईं ओर बैठा है। पी जो है वो एम के बाएं और ओ के दाहिनी ओर बैठा है। एम के बाएं तो हो गया, लेकिन ओ का दाहिना नहीं हुआ, ओ यहाँ पे बैठाएंगे तो ओ का दाहिना इधर हो गया। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस क्लियर है ना सभी को? पी जो है वो एम के बाएं और ओ के दाएं बैठा है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस क्या है, देखिए, आर एन के दाहिने ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, पहले देखिए एन नहीं दिया है, एन कहाँ पे नहीं ना पता, लेकिन ओ पता है, तो ओ के बाईं ओर बैठा है कौन, आर जो है वो एन के दाहिने ओर और ओ के बाईं ओर। तो ओ है, ओ का बायां किधर होगा, इधर तो दाहिना होगा, इधर बायां होगा, तो इधर ओ के बाईं ओर कौन है, आर। लेकिन ये भी कह रहा है कि एन के दाहिने ओर भी है ना, तो एन यहाँ पे होगा, तो एन का दाहिना इधर है और ओ का बायां इधर है, तो ये भी क्लियर हो गया। आर जो है ये आर एन के दाहिनी ओर, तो एन के दाहिनी ओर और ओ के बाईं ओर, तो ओ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, दो लोग इधर बीच में वो बैठा है। ठीक है, मैं इसके बाद एक आपको टेबल दूंगा जो कि क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये पहले वाले के लिए कह रहा है या दूसरे वाले के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वो जो टेबल होगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं।
8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक केंद्र को ड्रॉ करेंगे, एक केंद्र बनाएंगे, सॉरी केंद्र नहीं, एक वृत्त बनाएंगे ना। वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं तो एक वृत्त को हम ड्रॉ करेंगे। वृत्त बन गया। वृत्त के चारों ओर कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। तो सबसे पहले हम 8 लोगों को बैठा लेते हैं। ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक, केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं तो ये हम केंद्र की तरफ मुँह करके इनको बैठा देंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सी जो है वो ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के दाएं, ठीक है, ई अगर यहाँ पे है तो इसका दायां कौन सा है? देखिए हैंडल ऐसे पकड़ेंगे, दाहिने इधर है, पहला स्थान दूसरा स्थान, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सी बैठा है। ठीक है, सी को बैठाएंगे। फिर डी एच के बाएं कोई चौथे स्थान पर बैठा है, लेकिन एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है। ना ही एच यहाँ पे बैठ सकता है और ना ही यहाँ पे, ना ही एच यहाँ पे बैठ सकता है और ना ही यहाँ पे। ठीक है, तो एच को हम अगर यहाँ पे बैठाते हैं एच को, तो एच के दाहिने तरफ चौथे स्थान पे, देखिए नीचे देख रहा है, हैंडल हम ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, ये हमारा दाहिना होगा, ये बायां होगा, तो बायां स्थान, बाएं के चौथे स्थान पे, तो बायां इधर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे तो सी बैठा है। ठीक, तो यहाँ पे नहीं बैठ सकता एच, एच यहाँ पे बैठेगा। ठीक, अब देखिए एच के बाएं ना नीचे चौथे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे स्थान पे कौन बैठा है? डी बैठा है, डी को यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, अब देखिए क्या कर, एच ई और सी के बगल में नहीं बैठा है, तो एच यहाँ पे बैठा है, ई के ना ही बगल में बैठा है, ना ही सी के बगल में बैठा है। ठीक है, ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक, एफ के बाएं, ठीक है, मान लीजिए हम एफ को यहाँ पे ले रहे हैं, तो एफ के दाएं, तो दाएं देखिए दाएं होगा ना, हैंडल में से पकड़ेंगे, हैंडल तो ऊपर की तरफ दाहिने तरफ, तो एफ के दाहिने तरफ कौन बैठा है? एफ के दाहिने तरफ ए बैठा है, पहला दूसरा दूसरे स्थान पे ए बैठा है। जी सी के बगल में नहीं बैठा है, जी सी के बगल में नहीं बैठा है, तो जब यहाँ पे नहीं बैठेगा तो जी यहाँ पे बैठेगा। अब बचा कौन? बी, तो बी को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, अब इससे कोई भी क्वेश्चंस करें आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि एफ की बाएं बगल में कौन बैठा है? एफ के बाएं बगल में कौन बैठा है? तो एफ ये है, दाहिना इधर है, बायां इधर, तो बायां कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाएं को, दाहिना इधर, हैंडल ये दाहिना इधर बायां इधर, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? ए एच, एच बैठा है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो टेबल बताता हूँ जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कि वो ए की बात कर रहा है कि बी की बात कर रहा है, वो टेबल से आसानी से आप लोग समझ। तो चलिए आइए अब उस चार्ट को देखते हैं जिसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो कि क्वेश्चंस में आके हमें काफ़ी परेशान करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले व्यक्ति के लिए क्वेश्चंस में लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे वर्ड्स आते हैं। दूसरे व्यक्ति के लिए जो, जिसके, उसके ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं। ए बी के बाईं ओर है ना, ए बी के बाईं ओर है, तो ये बी है, इसके बाईं ओर ए है, इसका दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, तो बी के बाईं ओर ए है ना, लेकिन सी के दाईं ओर है, लेकिन किसके लिए आया है? पहले व्यक्ति के लिए, लेकिन ए के लिए आया है। ठीक है, ये सी के दाईं ओर है ना, सी के दाईं ओर, तो सी इधर होगा, तो बिन दाएं इसका इधर होगा, तो सी के दाईं ओर है। ठीक है, लेकिन वर्ड का प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए किया गया है। दूसरे व्यक्ति के लिए देख लें, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के लिए ए बी के बाईं ओर है, बी यहाँ पे है, इसके बाईं ओर, दायां इधर बायां इधर, इधर ए है, जो कि सी के बाईं ओर है, जो कि दूसरे व्यक्ति के लिए बी की बात की जा रही है, जो कि सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर, सी यहाँ पे होगा, दायां उधर होगा, इसका बायां उधर होगा, सी की बाईं ओर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में आके में काफ़ी परेशान करते हैं, लेकिन अब आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हमने सिटिंग अरेंजमेंट्स के काफ़ी बेसिक से मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें हम बस सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।